प्रीवियस वीडियो में हमने 2 पॉइंट की पोजीशन फाइंड की थी गिवन लाइन के रेस्पेक्ट में, और इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी एक पॉइंट की किसी लाइन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे निकालें। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट पी दे रखा है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, ठीक है। और एक लाइन गिवन होगी जिस लाइन से आपको डिस्टेंस उस पॉइंट की निकालनी होगी। तो उस लाइन का इक्वेशन यानी ए बी का इक्वेशन आपको मिल रहा है ax + by + c = 0, ठीक है। और ये जो P पॉइंट है ये इस AB से कितनी डिस्टेंस पर है, ये जो PM डिस्टेंस है ये मेरे को निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने स्मॉल d लेट कर लिया। तो यहाँ पे देखो जो लाइन AB है उसकी स्लोप आप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे निकालोगे, नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब -a/b। अच्छा, अब ये जो PM है और AB है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं PM की स्लोप निकाल सकता हूं, स्लोप ऑफ PM नेगेटिव साइन के साथ इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा b/a, क्योंकि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको -1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन की स्लोप आ गई मेरे पास, PM की स्लोप आ गई मेरे पास, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई है। tan थीटा कितना आ गया, b/a, ठीक है। अगर मैं राइट ट्रायंगल की बात करूं तो राइट ट्रायंगल में ये अगर एंगल थीटा हो ये 90, तो परपेंडिकुलर कितना है b और बेस कितना है a, तो ये मैं फाइंड कर पाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² आएगी, ठीक है। अगर मेरे को ये तीनों साइड मिल रही हैं तो साइन थीटा भी मैं फाइंड कर पाऊंगा, यानी b/√a² + b², और कोस थीटा भी मेरे को मिल जाएगा a/हाइपोटेनस √a² + b²। ये मैंने क्यों फाइंड की, क्योंकि PM का इक्वेशन अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो अब मैं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है वो क्या थी, x - x1 cos थीटा प्लस इक्वल y - y1 sin थीटा इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। r थी उसमें, यहाँ पे d है, p है, जो भी है कांस्टेंट डिस्टेंस उसको लेंगे। तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू मेरे को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 cos थीटा इक्वल y - y1 sin थीटा इक्वल वो जो डिस्टेंस थी r, और वो डिस्टेंस में क्या लेट करके चल रहा हूं, d डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है m जो कि इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो x और y हैं ये m पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी होगी। x और y की वैल्यू निकालने से पहले मेरे को ये x1 y1 तो गिवन पॉइंट से मिल रहे हैं, लेकिन cos थीटा sin थीटा जो है वो मेरे को नहीं मिल रहा, वो यहां से मैंने फाइंड कर लिए, तो वो वैल्यू पुट करता हूं मैं पहले। x - x1 cos थीटा, cos थीटा क्या है मेरे पास, a/√a² + b² इक्वल y - y1 b/√a² + b² इक्वल डिस्टेंस d। अब पॉइंट M के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म d से मल्टीप्लाई होगी और ये इधर आके प्लस हो जाएगा x1, यानी x1 + ad/√a² + b²। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y1 + bd/√a² + b², y1 + bd/√a² + b²। x और y की वैल्यू आ गई है, मतलब पॉइंट M के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए। M के कोऑर्डिनेट क्या मिले, x1 + ad/√a² + b², y1 + bd/√a² + b², ठीक है। अब ये जो पॉइंट M था ये गिवन लाइन AB पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब AB के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो AB के इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे ये, और जहां पे y है वहां पे मैं ये वैल्यू पुट करूं और इक्वल 0 लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट M AB पर लाई कर रहे हैं तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहले इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट M है वो इसमें मैं सेटिस्फाई करवाता हूं, क्योंकि जो M पॉइंट है वो AB पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो a × x, x क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब, ठीक है। तो उस a को मैं इनसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा a को x कोऑर्डिनेट से तो क्या मिलेगा मेरे को, ax1 + a²d/√a² + b² प्लस by, b इंटू वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसको मेरे को b से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिलेगा by1
प्लस बी स्क्वायर डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी इक्वल 0। ठीक है, अब जो डी वाली टर्म है ना, वहां से आप डी कॉमन ले लो, क्योंकि मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी तो फाइंड करनी है, तो यहां से डी कॉमन आ रहा है दोनों से, तो मैं डी कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी जो टर्म बची विदाउट डी, ठीक है, उनको ट्रांसफर कर दो। तो ये 3 टर्म मेरे को मिल रही है जिनमें डी नहीं है, तो जैसे ये ट्रांसफर होकर इधर आएंगी तो तीनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं और इनको पॉजिटिव करके लिख देता हूं, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, अब इनको अगर मैं सोल्व करूं, डेनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या है, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c। ओके, अब ये देखो ऊपर नीचे सेम टर्म आ रही है, एक्सपोनेंट इनके अलग है, ऊपर वाले में एक्सपोनेंट कंप्लीट 1 है और नीचे वाले में रूट है, मतलब हाफ है, तो ये हाफ उस 1 को कैंसिल करेगी तो हाफ तो फिर भी बचेगा, मतलब रूट के अंदर बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ये आपको मिलेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोल्व होने के बाद। इधर क्या है, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c। ओके, अगर मैं अब यहां से d निकालूं तो क्या आएगा, माइनस एज इट इज ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसके अपॉन आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमने क्या निकाली है, d, ये pm डिस्टेंस निकाली है, और डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो इस माइनस को नेगलेक्ट कैसे करें, यूजिंग बाय मोड। तो जैसे मैं मोड अप्लाई करूंगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड का मतलब क्या है, उस वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसी लाइन से किसी पॉइंट की, वो इस फॉर्मूले से हम ड्राइव मतलब सोल्व करेंगे, फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 10.9 के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.9 से, इसमें देखो क्या बोल रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, यानी इस लाइन से इस पॉइंट की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी पॉइंट की लाइन से, वो क्या था, d इक्वल मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो पॉइंट है, हमको जो पॉइंट मिल रहा था वो P पॉइंट x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट थे। यहां पे x1 y1 की वैल्यू आपको रखी है 1, 2। ओके, तो जहां पे x है वहां पे आपको 1, जहां पे y है वहां पे आपको 2 पुट करना है इक्वेशन में। ओके, अच्छा, और ध्यान देना, आपको जो इक्वेशन मिले उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ठीक है, अच्छा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, जो आपको लाइन का इक्वेशन मिल रहा है वहां पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d क्या आएगी, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दो। ओके, यहां तक 1 इंटू मतलब 1 ही आएगा, 1 माइनस 2 और प्लस 2, और नीचे क्या, रूट कोफिशिएंट ऑफ x 1 उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y -1 उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा मोड के अंदर। अब इनको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर 1 और नीचे रूट 2, यानी 1 अपॉन रूट 2 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों में बोल रखा है कि इस पॉइंट की लाइन से इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करो, ऐसे इसमें और ऐसे इसमें। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी पॉइंट की लाइन से, तो वो डिस्टेंस क्या थी, एक में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे आपको करना क्या होगा, जो पॉइंट आपको रखना वो पॉइंट इसमें पुट कर दो। ठीक है, करते हैं पुट, क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू -2 -8 प्लस 3 इंटू -1 यानी -3 और -5। ठीक है, कांस्टेंट था -5 c -5 अपॉन रूट ए स्क्वायर 4 स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर। सोल्व करो, ऊपर कितना 8 और 8 16 माइनस 16 और नीचे क्या √25 12 आएगा तो 5, लेकिन ऊपर माइनस आ रहा था वो मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर तो है 16 और नीचे क्या है 5 यूनिट्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको भी यही करना है, डिस्टेंस क्या आएगी ax1, मतलब ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दो तो 5 इंटू 3 15 y0 माइनस 41 और नीचे क्या √a² 25 प्लस b स्क्वायर 144। ठीक है, इनको सोल्व करें तो क्या आएगा माइनस करने पे -26 और नीचे क्या 169, वो 13 का स्क्वायर है तो यहां पे लिखा मैंने 13। कैंसिल करोगे तो -2 आएगा, लेकिन डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होगी तो पॉजिटिव आएगा 2, यानी 2 यूनिट्स इसका आंसर होगा। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी आपको सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, जहां पे x है वहां पे √3 पुट करो तो √3 इंटू √3 3 प्लस y क्या है 4 और ये इधर आएगा तो -10। इसको पहले आप तमीज से लिखोगे, क्या इसको लिखोगे -10 = 0। अब ये ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है ना, लेकिन कांस्टेंट क्या है -10, उसको भी लिखो और नीचे क्या है √3 का स्क्वायर करो मतलब 3 प्लस 1 का स्क्वायर करो 1, क्या आएगा 7 माइनस 10 -3 और नीचे 2, लेकिन मोड था वो इसको पॉजिटिव कर जाएगा तो आंसर क्या आएगा 3/2 यूनिट्स वो डिस्टेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो क्या बोल रखा है, विच ऑफ द लाइन, आपको दो लाइन रखी, इन दोनों में से कौन सी लाइन फर्दर फ्रॉम द पॉइंट 2,3, इन दोनों में से इस पॉइंट से दोनों लाइन से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाले तो कौन सी लाइन इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस को d1 और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस को d2 रिप्रेजेंट करूं, d2 एज्यूम करूं, तो d1 और d2 क्या आएंगी और कौन सी बड़ी आएगी, d1 बड़ी आएगी या d2 बड़ी आएगी, वहां से मेरे को पता लग जाएगा। तो ये मैं लेट कर लेता हूं, लेट d1 बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम लाइन फर्स्ट के बजाय मैं इस लाइन को लिख देता हूं 2x प्लस 7y माइनस 9 = 0। ठीक है, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस को मैंने d1 ले लिया है, तो डिस्टेंस d1 क्या आएगी मेरे पास, ये वैल्यू इसमें पुट करो, x के बदले 2 पुट करो तो 2 × 2 4 प्लस 3 × 7 21 माइनस 9 अपॉन √a² मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, सोल्व करो, कितना आएगा 16 और नीचे क्या 53 रूट के अंदर, ये वैल्यू मेरे को मिल रही है। ठीक है, d1 आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं d2 की, d2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, वो लाइन आप लिख लेना, तो d2 क्या आएगी मेरे पास 2 × 4 8 माइनस 3 प्लस 11 और नीचे √4² 16 प्लस 1। ठीक है, कितना 16 और नीचे √17। ओके, अब देखो 7/2 7/3, इनमें बड़ा कौन, अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग और इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब नीचे अगर छोटा होगा तो वो आंसर बड़ा देगा। तो ऊपर वाले तो सेम है, नीचे देख लो छोटा कौन है, नीचे छोटा है √17, है ना, तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी, d2 डिस्टेंस बड़ी है। d2 डिस्टेंस कौन सी थी, पॉइंट की सेकंड लाइन से डिस्टेंस। इसका मतलब इसने क्या पूछा है, उस लाइन का इक्वेशन पूछा है जो इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे उन दोनों में से, तो ये वाली लाइन है जो इस पॉइंट से बजाय इसके ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, रिक्वायर्ड लाइन विल बी 4x माइनस y प्लस 11 = 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो क्या बोल रखा है, शो दैट द ओरिजिन इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन 3 लाइंस। इन तीनों लाइन से ओरिजिन की डिस्टेंस सेम होगी, मतलब ओरिजिन इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब देखो किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 लिए थे, उस पॉइंट से गिवन लाइन की डिस्टेंस क्या आई थी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²।
ठीक है, वो पॉइंट कोई ना कोई वैल्यू दे रहा था कुछ ना कुछ, है ना, जीरो नहीं थी उसमें। अगर बात करें ओरिजिन की तो उसमें x भी जीरो और y भी जीरो, तो x और y को जीरो करोगे मतलब x1 y1 आप जीरो लोगे तो आपको डिस्टेंस क्या मिलेगी, डिस्टेंस आपको मिलेगी c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, अब ये जो पहली लाइन है ना, इस पहली लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस को मैं d1 लेट कर लेता हूं, जैसे फर्स्ट मतलब इससे प्रीवियस से पार्ट में आपने लिखा था वो लाइन आपको लिखनी है d1, दूसरे वाले को d2 और तीसरे वाले को d3 लेट करता हूं मैं, है ना। तो d1 क्या आएगी, कांस्टेंट देखो d1 में पहली लाइन में कांस्टेंट क्या, 10 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, ऊपर 10 मोड में बार आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और नीचे क्या 5, कितनी आई 2 यूनिट्स, इसमें भी 2 इसमें भी 2 आनी चाहिए फिर तो ये प्रूव हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट क्या है 26 है, अपॉन रूट 5 स्क्वायर 25 माइनस 12 स्क्वायर 144, ऊपर 26 और नीचे बन गया 169 13 का है, कैंसिल 2 यूनिट्स। अभी तक बिल्कुल सही आ रहा है। सी वाले को देखो डिस्टेंस क्या है 50 ले ले या -50, -50 क्योंकि अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो -50 इक्वल 0 आप करोगे, -50 इक्वल 0 आपको करना होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा, अब दिख गया, -50 इक्वल 0। ओके, तो कांस्टेंट क्या है वहां पे -50 है, अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा 50, और नीचे क्या 49 576 में ऐड करोगे तो 625, और वो किसका है 25 का है, कैंसिल 2 यूनिट्स। तीनों डिस्टेंस सेम है, d1 d2 d3, इसका मतलब जो ओरिजिन है वो इन तीनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, हेंस प्रूव।